मुजफ्फरनगर में सोमवार को हुई भारी बारिश के बाद कांवड़ यात्रा मार्गों के कुछ हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। कांवड़ियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा को देखते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने मौके पर पहुंचकर कांवड़ मार्गों और जलभराव वाले स्थानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों के निर्देश पर अत्याधुनिक मशीनों की मदद से जलभराव वाले स्थानों से युद्धस्तर पर पानी की निकासी कराई गई। प्रशासन का कहना है कि जल निकासी के बाद कांवड़ियों के आवागमन में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जा रही है। इसके साथ ही शिव चौक स्थित कांवड़ कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए कांवड़ मार्गों और प्रमुख स्थानों की स्थिति का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को लगातार निगरानी और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पीए सिस्टम के माध्यम से शिव भक्तों को जानकारी दी कि जिन स्थानों पर जलभराव हुआ था वहां से पानी निकाल दिया गया है। उन्होंने कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों से ही अपने गंतव्य की ओर जाने की अपील की। भारी बारिश के बावजूद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार मैदान में मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पति की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी मीना और उसके प्रेमी आसिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने नसीम उर्फ तालिब की हत्या की साजिश रची थी। मीना ने नसीम को बुढ़ाना बुलाया, जिसके बाद आसिम ने दांत से उस पर हमला कर दिया। उपचार के दौरान नसीम की मौत हो गई। पुलिस ने आसिम को मुठभेड़ के दौरान घायल हालत में गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और हत्या में इस्तेमाल दांत बरामद किया गया है। थाना बुढ़ाना पे कल प्रातः जो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गड़ासे से सिर पर वार किया है, तो उसमें एक आसिम नाम का जो व्यक्ति था उसने एक तालिब नाम के व्यक्ति पर गड़ासे से जान से मारने की नीयत से उस पर वार किया था और दौरान उपचार वो उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसको अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कस्बा चौकी इंचार्ज और चौकी इंचार्ज दभेड़ी, चौकी इंचार्ज मुकाबली द्वारा अपनी टीम के साथ उसकी तलाश में थे। जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि वो अभियुक्त जो आसिम है मदमाड़ा से वो लोसाना की तरफ आ रहा है। पुलिस वालों को अपने पास आता हुआ देखकर वो पास के गन्ने के खेत में छिप गया और पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको सीएससी बुढ़ाना भेज दिया गया है। सूचना पूछताछ में उसने स्वीकार किया है, मेरा नाम आसिम है और मैंने ही कल तालिब की जान से मारने की नीयत से खड़ासे से वार किया था और उसके दौरान मुझे जो पता चला है उसकी मृत्यु हो गई है। आज उसको पुलिस हिरासत में लिया गया है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उसके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही जिस गड़ासे से उसने तालिब पर हमला किया था वो गड़ासा भी बरामद हुआ है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2026 अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिव भक्त लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा भले ही अंतिम चरण में हो, लेकिन कांवड़ियों की सेवा और सत्कार का सिलसिला अभी भी पूरी श्रद्धा के साथ जारी है। मुजफ्फरनगर के अलग अलग इलाकों में लगे कांवड़ सेवा शिविरों में शिव भक्तों के लिए तरह तरह के प्रसाद और भोजन तैयार किए जा रहे हैं। छपार और बरला क्षेत्र के विशाल कांवड़ सेवा शिविरों में दिन रात भंडारे चल रहे हैं। यहाँ कांवड़ियों को हलवा पूरी, कढ़ी चावल, दाल, चाय और पकोड़े समेत अलग अलग तरह का प्रसाद निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सेवा शिविरों में सेवादार पूरी श्रद्धा और सेवा भाव के साथ कांवड़ियों के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। कोई सब्जी बनाने में जुटा है, कोई रोटियां और पूरियां तैयार कर रहा है, तो कोई श्रद्धालुओं को भोजन परोसने में लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग बिना किसी स्वार्थ के शिव भक्तों की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। खास बात यह है कि छपार और बरला के ये विशाल कांवड़ सेवा शिविर पिछले करीब 40 वर्षों से लगातार शिव भक्तों की सेवा करते आ रहे हैं। 4 दशक से चली आ रही यह सेवा परंपरा आज भी उसी उत्साह और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रही है। कई परिवार और सेवादार ऐसे हैं जो हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान सेवा कार्य में जुटते हैं। हरिद्वार से लंबी दूरी तय करके आने वाले कांवड़ियों के लिए ये भंडारे काफी राहत देने वाले साबित हो रहे हैं।
यहाँ उन्हें भोजन के साथ कुछ समय रुकने, आराम करने और अपनी थकान दूर करने का मौका भी मिलता है। शिव भक्त भी सेवा शिविरों में मिल रहे निशुल्क प्रसाद और सेवा भाव की जमकर सराहना कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की पहचान कांवड़ यात्रा के दौरान सिर्फ एक पड़ाव के रूप में नहीं, बल्कि शिव भक्तों की सेवा और अतिथि सत्कार के बड़े केंद्र के रूप में भी बनी हुई है। जगह जगह बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के बीच सेवा का यह सिलसिला लगातार जारी है। कांवड़ यात्रा अब अंतिम दौर में है और लाखों शिव भक्त अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में सेवा, श्रद्धा और भक्ति का यह भाव यात्रा पूरी होने तक इसी तरह कायम रहने वाला है। सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन की महाकाल नगरी पूरी तरह शिवमय नजर आई। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का महासैलाब उमड़ पड़ा। रात करीब 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए, जिसके बाद सुबह 3 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती संपन्न हुई। भस्म आरती से पहले बाबा महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया और भांग व चंदन से उनका दिव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद मंत्रोच्चार, शंखनाद और ढोलनगाड़ों की गूंज के बीच बाबा महाकाल को भस्म अर्पित की गई। इस दिव्य भस्म आरती में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और साध्वी हर्षानंद गिरी भी शामिल हुई और बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सावन के दूसरे सोमवार को महाकाल के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे हैं। वहीं शाम को बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी, जिसे लेकर भी भक्तों में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के सवारी में शामिल होने और बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचने की उम्मीद है। सावन के दूसरे सोमवार पर पूरा उज्जैन बाबा महाकाल की भक्ति में डूबा हुआ है। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है। भस्म आरती करके मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया है और बाबा ने थोड़ा बहुत जो भी कष्ट है, मुझे लगता है वो मेरा अपने साथ ही ले लिया है, हर लिया है। नसीब वाले हैं हम। बहुत 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 आनंदमयी था और जब ये लाइट बंद करके जो दर्शन हुए थे, ऐसे लग रहा था साक्षात बाबा बैठे हैं सामने। बहुत बहुत अच्छा था। आज सावन का दूसरा सोमवार और प्रदोष व्रत एक साथ है, तो आज जहाँ कुछ लोग प्रदोष का व्रत और पूजा करेंगे, कुछ लोग सावन सोमवार का व्रत और पूजा करेंगे, तो कुल मिला के आज जो भी आप पूजा करते हैं, व्रत नहीं भी रखते हैं, अगर आप पूजा करते हैं, ईश्वर के दर्शन ही कर लेते हैं, तो आपको बहुत से पुण्य मिलेंगे। तो आज का बहुत खास दिन, और ऐसे खास दिन में ईश्वर का मुझे बुलावा और महाकाल के दर्शन करना, वो भी भस्म आरती में बैठना, ये खुद में मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। दिव्य श्रृंगार किया गया भगवान महाकाल जी का। उसके बाद बाबा को भोग लगाया गया, भगवान को फलहार लगाया गया। आज फलों से तो भगवान भोलेनाथ महाकाल स्वयं आज उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो भगवान को आज फलहार का भोग लगाया गया, फलों का भोग लगाया गया। उसके बाद बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती की गई और सभी भक्तों ने आज भस्म आरती का लाभ उठाया। सावन के दूसरे सोमवार पर रामनगरी अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बड़ी संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। रामपथ से लेकर लता मंगेशकर चौक और सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी तक हर तरफ भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू में आस्था की डुबकी लगाई और इसके बाद बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर और घाटों पर हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। वहीं सरयू का जलस्तर बढ़ने को देखते हुए प्रशासन ने घाटों पर बैरिकेडिंग की है। जल पुलिस के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, जबकि सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं ने भी प्रशासन की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की। कुल मिलाकर सावन के दूसरे सोमवार पर अयोध्या पूरी तरह आस्था और भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। आज हमारा सावन का दूसरा सोमवार है और मैं आई हूँ नागेश्वर नाथ मंदिर पे दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा और व्यवस्था भी बहुत टाइट है, प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा व्यवस्था है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, बहुत अच्छा लगा। शासन प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ, और यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के मुख्यमंत्री जी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि हम लोगों को काफ़ी सुविधा के साथ हम लोग अपना जल चढ़ा रहे हैं। पुलिस प्रबंध किया गया है। श्रद्धालुओं के आवागमन के दृष्टिगत भारी वाहनों का डायवर्जन किया गया है। इसके अलावा घाट पर नदी में जल पुलिस, पीएसी और एसडीआरएफ की टीमें निरंतर भ्रमणशील हैं। साथ ही साथ स्नान के उपरांत श्रद्धालु नागेश्वर नाथ मंदिर में जाकर के जलाभिषेक कर रहे हैं। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों ने पुरानी विधानसभा से मार्च शुरू किया।
छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता हो और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जाए। मार्च के दौरान पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने की कोशिश की। पुलिस अधिकारी लगातार छात्रों से बातचीत कर उन्हें समझाने और स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने का प्रयास करते नजर आए। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने पहला बैरिकेड पार कर लिया। इसके बाद छात्र आगे बढ़ने लगे, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से स्थिति को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। सहारनपुर में सावन के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कांवड़ सेवा शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा की। उन्होंने पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की, अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया और फल वितरित किए। इमरान मसूद ने कहा कि सभी त्योहार मिलजुल कर मनाना सहारनपुर की संस्कृति और परंपरा है। उन्होंने हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ियों के लिए लगाए गए सेवा शिविरों की बात कही। इस दौरान उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी पर भी तीखा हमला बोला। देखिए, सहारनपुर की तहजीब है और ये हमारी परंपरा का हिस्सा है कि हम सब त्यौहार मिलजुल करके मनाते हैं। सर, हर साल की तरह इस साल भी हमारे तमाम जो हमारे साथी हैं उन्होंने शिविर लगाए हुए हैं और तमाम साथी हमेशा शिविर लगाते हैं। हम लोग सब शिविर हमारे यहाँ पूरे सहारनपुर के अंदर चलते हैं, उन्हीं के अंदर हमारी शिरकत होती है। वो मौलाना नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, वो मौलाना नहीं है। वो चंद लोग हैं जो दलाली करते हैं, जिनको टीआरपी का खेल कराना है, चैनल से पैसे लेते हैं या चैनल के अंदर जाने के उनको पैसे कोई देता है। उनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सरकारी समझ लीजिए उनको कि वो एजेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं कि वो नफरत का एजेंडा फैलाएं। नहीं, कावड़ रास्ते से दूर इसलिए करी जा रही है कि कुछ नफरती लोग इस तरह के भी हैं जो इसके अंदर भी नफरत घोल देंगे। वो बिल्कुल सही तरीका है कि आप उस तरीके से सामने ना रहे, रूट के ऊपर किसी तरह की हर्डल ना पैदा करें, कोई अड़चन ना पैदा करें। जो मेहमान आ रहा है उसका स्वागत सत्कार करके उसे आगे भेजें। दिल्ली में लक्ष्मी योजना को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी पर विधानसभा में योजना की चर्चा का बहिष्कार करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आप विधायक प्रेम चौहान के दक्षिणपुरी स्थित कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय का घेराव कर आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आप लक्ष्मी योजना को लागू करने में बाधा डाल रही है। इसी के विरोध में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आप विधायकों के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार से लक्ष्मी योजना को जल्द लागू करने की मांग की है। देखिए, वजह यही है, मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी कि 2100 रुपए के कार्ड बांटे थे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो ये कार्ड दिए गए थे केजरीवाल जी की तरफ से कि सभी महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। अपना ये वादा तो वो पूरा कर नहीं पाए, लेकिन जब भाजपा की सरकार ने अपना वादा पूरा किया और सभी महिलाओं को 2500 रुपए देने का लिए बजट पास कर दिया, तो अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। अब ये इस जो हमारी योजना है इसकी त्रुटियां निकाल रहे हैं। अब ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है और इसी के लिए हम इनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार एक बहुत ही बेहतरीन योजना लेके आई है। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अपनी बहनों के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में और अपनी माताओं के बारे में सोचा है। लक्ष्मी योजना लेके आई है, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपए मिल रहा है। और लगातार 1 वर्षों से ये आम आदमी पार्टी चिल्ला रही थी कि जी 2500 कब मिलेंगे। अब जब सरकार बिल्कुल सशक्त होकर के उसको जमीन पे उतार रही है, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, बजट मिल गया है, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, तो ये रोड़ा क्यों पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके 22 के 22 विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है।